हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आई होप आप सभी शिक्षक भर्ती के इंतज़ार कर रहे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हाई कोर्ट का आदेश आ गया है कि जल्द से जल्द यानी कि 2 महीने के अंदर एक नई शिक्षक भर्ती निकाली जाए। और ये जो शिक्षक भर्ती है 2018, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2018 में 68,000 में वैकेंसी आई थी, तो इसमें 27,000 पद खाली चले गए थे। तो वही कहा गया है कि 27,000 जो पद खाली चले गए थे, तो उनको अभी तक क्यों नहीं भरा गया। तो बस यही था। तो हाई कोर्ट का आदेश है कि जल्द से जल्द भर्ती निकाली जाए और जो पद खाली चले गए थे तो वो पद जल्द से जल्द भरे जाएं। और आप लोग तो जान ही रहे हैं, शिक्षा मित्रों को भी 25 नंबर के मिलेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं 68,500 वैकेंसी फॉर क्वालिफाई एग्जामिनेशन वाज है 5/12/2018। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बस यही बात करने वाली हूँ कि चाहे आप लोग जानते हैं कि 41,556 ये पहले न्यूज़ निकल कर सामने आ रही थी कि जल्दी भर्ती आएगी, और लेकिन अब 68,500 इसका मामला आया है कि जो 27,000 2018 में पद खाली चले गए थे उन्हीं को भरा जाए। ये हाईकोर्ट का आदेश है। अगर सरकार चाहे तो भर सकती है और 2 महीने के अंदर, यानी कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, जिनकी तैयारी अच्छी होगी तो तभी अच्छा है। तैयारी का तो ऐसा है कि चलो रात दिन करके स्टूडेंट जो अभ्यर्थी हैं वो पढ़ भी लेंगे, लेकिन इसमें शिक्षा मित्रों को भी लाभ मिलेगा। और इसमें जो नए जैसे क्राइटेरिया को पार करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो एलिजिबल हैं, DELED करे हैं और एक तरह से UP टेट है, क्वालिफाई भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो UP टेट क्वालिफाई हैं, और शिक्षा मित्र भी हैं। और DELED वाले ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे, इसमें BED वाले अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये DELED वालों के लिए गुड न्यूज़ है। और एक बात और है, इसमें शिक्षा मित्र भी अप्लाई करेंगे। मतलब ये है कि ये भर्ती नए स्तर पर नए सिरे से आएगी। 27,000 जितनी भी आएगी, तो ये है 27,713 पोस्ट। तो इतने पद निकालने की सरकार ने कहा है कि हाँ, हम निकालेंगे। हाई कोर्ट का आदेश है। बस अर्थ ये है, आप लोग तो जान ही रहे हैं, सरकार जो रोज़गार की बात आती है तो थोड़ा सा जैसे दुनिया गोल है ना, वैसे ही सरकार का जो डिसीज़न होता है वो भी थोड़ा सा गोल होता है। अगर चाहे तो निकाल भी सकती है। और आप लोग जान ही पा रहे होंगे, बहुत साले से, जैसे आप लोग जानते हैं, 5 से 6 साल तो वैसे भी हुए हैं वैकेंसी आई ही नहीं है। सुपर टेट का एक तरह से कहा जाए, हालांकि UP टेट आया है, लेकिन ये है कि BED वाले तो हालांकि बाहर हो गए, तो कंपटीशन भी कम हो गया है। यदि इनके लिए आता है तो जो DELED हैं, शिक्षा मित्र हैं और रह गए हैं, तो उन लोगों का ये है कि भला हो जाएगा। यदि 27,000, हालांकि हमारे UP तो जैसे आप लोग जानते हैं, यदि 97,000 भर्ती भी आ जाती, कह रहे थे अभी कुछ समय पहले ऐसा चल रहा था कि 97,000 भर्ती आएगी, बहुत सारे पद खाली हैं, 85,000 भर्ती आएगी। हालांकि उतनी तो अब नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चुनाव भी है इस 2027 में। तो अब ये है कि चरण वाइज, यानी कि स्टेप बाई स्टेप आएगी। अब यदि 27,000 सरकार कोर्ट के आदेश को मान लेती है और 27,000 वैकेंसी निकाल देती है, तो फिर मान के चलिए कि अब फिर 1 साल बाद वैकेंसी फिर आएगी। क्योंकि ये इतनी संख्या प्राइमरी स्कूल हमारे बहुत ज़्यादा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश में। और नंबर ऑफ, मैं संख्या तो आपको बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि अब ये भी एक डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए। यही है जस्टिफिकेशन फॉर नॉट होल्डिंग एनोदर ATRE आफ्टर 2018, यानी कि ये जो है ये 2018 में जो पद खाली चले गए थे उनके वजह से वैकेंसी हाई कोर्ट ने कहा है कि अभी तक उन पदों को क्यों नहीं भरा गया। और आप लोग जानते हैं 69,000 है, और 69,000 जब शिक्षा मित्र बाहर हो गए थे, फिर एक बड़ी भर्ती, जैसे आप लोग समझ पा रहे होंगे, शिक्षा मित्र लाखों की संख्या में बाहर हो गए थे। ऐसे में लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे, और अच्छी खासी, बल्कि वो 40,000 सैलरी पाने लगी थी। और फिर ये इस तरह का सा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया था। फिर ये था कि जल्द से जल्द भर्ती लाई जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो फिर नई भर्ती आई थी और फिर जो पास कर पाए उनको सिलेक्शन दे दिया गया। और 25 नंबर, जैसे आप लोग जानते हैं, उन्हें नॉलेज का भी या एक्सपीरियंस बेस तो मिलता ही है। तो बस ये है कि उन्होंने सिर्फ और शिक्षा मित्र थे तो उनको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पास करना था, इसके अलावा
कुछ नहीं। और जो कर पाए वो उनका सिलेक्शन हो गया, जो नहीं कर पाए एग्ज़ाम, जैसे एज बढ़ जाती है और 40 प्लस हो गए, 45 प्लस हो गए, तो फिर ऐसे में एज भी बढ़ जाती है, तो फिर ये होता है कि नहीं पढ़ पाते, भूल जाता है सारी चीज़ें। आप लोग जानते हैं एक कंटिन्यूटी ही मायने रखती है। कंटिन्यूटी यदि आपकी एजुकेशन में है तो वो एक तरह से दिनों दिन सुधरेगा, और यदि हम कंटिन्यूटी नहीं करते हैं या कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है तो फिर इससे क्या हो जाता है, चाहे एजुकेशन हो कोई भी चीज़ हो, अभ्यास कम किया तो वो डैमेज हो जाता है और धीरे धीरे कम हो जाता है नॉलेज। बस यही था। 27,713 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी होगा अक्टूबर। हाई कोर्ट का आदेश है कि कम से कम 2 महीने के अंदर अब हाई मतलब स्ट्रिक्ट आदेश है। यदि अब ये है कि अब सरकार के ऊपर डिपेंड है कि सितंबर में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी अगस्त चल रहा है, 31 अगस्त है, तो सितंबर में लास्ट सितंबर तक आपका ये मानिए प्राथमिक भर्ती की कुछ न कुछ, ये मान के चलिए लास्ट सितंबर तक कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। क्योंकि अब हाई कोर्ट का भी आदेश है तो वैकेंसी तो आएंगी ही, लेकिन कम आएंगी और कंपटीशन भी कम हो जाएगा। हालांकि जब बीएड बाहर हो गया, लेकिन जिस तरह प्राइमरी का है उसी तरह टीजीटी पीजीटी का है, उसी तरह एलडी ग्रेड का भी 5 से 6 साल हो गए थे, कोई वैकेंसी नहीं आई है। और हर एक तरह से रोज़गार के मामले में ये सरकार बहुत पीछे है देने के मामले में। और क्योंकि अब ये तो सरकार ही जान सकती है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वैकेंसी निकाल सकती है, 1 से 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम करा सकती है और नवंबर में नियुक्ति पत्र भी दे सकती है यदि सरकार चाहे तो। नहीं तो फिर क्या है, अब फिर वो सरकार, आप लोग सब समझ पा रहे होंगे सरकार क्या करती है। सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी यदि जो चाहेंगे वही होगा, इनका एक आदेश से सारे काम हो जाते हैं। और बस ये है, अधिकारियों का तो क्या है, अगर एक ऊपर से इन्फॉर्मेशन निकाल कर आ गई तो बाकी के अधिकारी तो तुरंत ही नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी। और चलिए, आई होप कुछ ऐसा अच्छा ही हो, प्राइमरी में भर्ती जल्दी से जल्द आए और इसी तरह टीजीटी पीजीटी में भी वैकेंसी आ सके। आई होप जल्द से जल्द। मुझे लगता है नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बनकर तैयार होगा तो वो भी कुछ ना कुछ प्रोसेस ज़रूर करेगा, क्योंकि ये स्पेशल शिक्षक भर्ती के लिए ही बनाया गया है। और सुना है 1 से 2 हफ्ते के अंदर जल्द से जल्द या अध्यक्ष भी नियुक्त हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ प्रोसेस होगी, तो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, इसके बाद फिर नई भर्ती आ सकती है टीजीटी पीजीटी की भी। और इसका तो आप लोग जानिए, तो ये तो हाई कोर्ट का भी आदेश आ गया है कि अब जल्द से जल्द भर्ती दी जाए बीएड बीटीसी शिक्षा मित्रों को। तो बीएड वालों को तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन बीटीसी और शिक्षा मित्रों को मौका मिलेगा। और 30 नवंबर को नियुक्ति पत्र, ये आदेश है कोर्ट का कि 30 नवंबर तक ना भी चाहे, सरकार चाहे तो 120 दिन भी ले सकती है। लेकिन ये है कि बस सरकार का डिपेंड करता है कि सरकार करती क्या है। 1 से 20 मतलब ये है कि जैसे 1 महीने तो फॉर्म भरेंगे, 2 महीने यदि सरकार चाहे तो अच्छा है, मतलब पढ़ने के लिए बच्चों को, स्टूडेंट को टाइम दे, फिर इसके बाद एग्ज़ाम हो जाएगा और दिसंबर जनवरी तक आराम से नोटिफिकेशन, मतलब एक तरह से नियुक्ति पत्र दे दे। चलिए देखते हैं क्या होता है, वैकेंसी आती है या नहीं। और वैसे तो लगता है कि वैकेंसी आएंगी, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि जैसा पहले होता था। और अब चुनाव भी का भी है, अब से मामला है कि 2027 में चुनाव है, तो टीजीटी पीजीटी एलडी ग्रेड और आपका प्राइमरी का तो ये सोचो हार्डली स्पेस एक तरह से ऑर्डर है, तो ये इसमें तो आनी ही आनी है। तो बस फ्रेंड्स, तैयारी में लगे रहिए, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एलडी ग्रेड हो। और एलडी ग्रेड में थोड़ा सा बहुत मतलब यूपी पीसीएस कराता है, तो उसमें थोड़ा सा टफेस्ट एग्ज़ाम है, माइनस मार्किंग है। लेकिन टीजीटी पीजीटी है और साथ ही टफेस्ट तो सारे एग्ज़ाम है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बेरोजगारी है। और कंपटीशन, और चाहे प्राइमरी हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, शिक्षा विभाग में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कंपटीशन बढ़ गया है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।